नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास नागवान। आज का सवाल किसी ने पूछा है कि क्या इंडिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो इलेक्शन फेयर इलेक्शन है, और अगर वो इलेक्शन फेयर नहीं है तो उनको निष्पक्ष यानी फेयर इलेक्शन करने का तरीका क्या होगा। देखो यार, अगर कोई भी इलेक्शन की आप बात करो, उसको फेयर होने के लिए चार ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें नहीं होनी चाहिए। पहला, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले ऐसी कोई प्रॉमिस ना करे जो वो बाद में पूरी नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले करते क्या है, जो भी ऑपोजिशन में है या फिर जो सिटिंग पार्टी है, दोनों तक लोग कुछ ऐसी प्रोमिस कर देते हैं कि हम आने वाले टाइम में आपको इस तरह की चीज़ें फ्री दे देंगे, और बाद में ना तो उसके पैरामीटर बताए जाते हैं कि भाई किस आदमी को ये फ्री मिलेगा, कितने क्राइटेरिया होंगे, इसके क्या पैरामीटर्स होंगे, कोई नहीं बताता। लेकिन जब अगर वो बाई चांस आप एज ए वोटर उसको वोट दे देते हो और वो जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद जब वो आते हैं तो वो उसके ऊपर नुक्स निकालते हैं कि भाई इसके अंदर हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी। और जो लॉ और जो पॉलिसीज़ इस तरह की बनेंगी कि मेजॉरिटी वोटर्स जिन्होंने उनको वोट दिया होगा वो लोग उस पैरामीटर में फिट ही नहीं होंगे। तो जो फ्री में देने वाली बात कर देते हैं कई बार, तो वो प्रॉमिस आपने देखा होगा कि बहुत बार वो पॉलिटिकल पार्टी पूरी नहीं करती। तो जो वोटर है वो तो स्टकअप है। अब इस बार तो आपने बोल दी, उसको वोट दे दिया, लेकिन अगली बार जो इलेक्शन है 5 साल के लिए आप स्टक हो, 5 साल तक वो वही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी। तो इसके ऊपर ना सबसे पहले इस क्राइटेरिया का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इस तरह के कोई लॉज बनाए जा सकें, या फिर को जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो इस तरह के कोई लॉ लेके आए जिसमें वो कहे कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी प्रॉमिस करने से पहले ये ज़रूर असर्टेन कर सके कि वो फिजिबल होगी या नहीं होगी। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उन प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करती है, यानी किसी ने बोला कि हम आपको कोई चीज़ फ्री में दे देंगे और या फिर हम आपकी ये डिमांड्स हैं उसको पूरा कर देंगे, और वो बाद में नहीं करती है, तो उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। यानी देयर शुड बी अ राइट टू रिकॉल कि भाई हमने आपको इलेक्शन में जितवा तो दिया, लेकिन अगर आप अपनी प्रोमिस पूरे नहीं करोगे तो हम एज ए सिटीज़न वी वुड हैव द राइट कि हम आपकी जो जीत है उसको रिकॉल कर सकें और इलेक्शन दोबारा करवा सकें। ऐसा अभी कोई प्रोविज़न हमारे लॉ में नहीं है, लेकिन ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जब वो किसी को प्रॉमिस करती हैं, तो कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने से पहले करते क्या है कि वो बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, ग्रुप होते हैं, उन लोगों के साथ ना कुछ प्रॉमिसेस, सीक्रेट प्रॉमिसेस कर देते हैं। जैसे कर्नाटका में देखा आपने, कर्नाटका में जैसे ही इलेक्शन जीता गया, जीतने के बाद कुछ मुस्लिम लीडर आए और उन्होंने बोला कि हमें तो ये प्रॉमिस किया गया था कि जो डेप्यूटी सीएम है वो मुस्लिम होगा। अब इस तरह की प्रॉमिस बाकी सारे वोटर्स को तो नहीं बताएगी अगर ऐसी प्रॉमिस हुई है तो ये अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी खास कम्युनिटी के साथ, किसी ग्रुप के साथ या कुछ लोगों के साथ इस तरह की कोई सीक्रेट प्रॉमिसेस करती है, तो वो प्रॉमिसेस बाकी वोटर्स को डिस्क्लोज होनी चाहिए। अगर बाकी वोटर्स को नहीं बताई जा रही है तो जो सीक्रेट डील होती है ना, जो हैंडशेक डील जिसे बोलते हैं, ये इलेक्शन का आउटकम कई बार चेंज कर देते हैं। तो लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में गैप होता है, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में समन्वय नहीं बैठता। तो एक बार अगर किसी को बोल दिया कि हमने किसी के साथ कोई प्रॉमिस कर दी, और दूसरी कम्युनिटी या दूसरे जो वोटर हैं हमारे या जो दूसरे वोट बैंक हैं, उन लोगों को अगर ये बात नहीं पता होती है तो ये उनके साथ फेयर नहीं है। क्योंकि जब इलेक्शन जीत जाएंगे और उसके बाद उनको पता लगता है अरे इन लोगों के साथ तो किसी ने और प्रॉमिस किया हुआ था, किसी को और ज़्यादा अच्छी चीज़ देने के लिए बोल दिया था, हमें तो वो चीज़ प्रॉमिस नहीं की गई। तो अगर हम टिपिकल लॉ की लैंग्वेज में बोलें तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रॉड। तो जो वोटर है उसके साथ फ्रॉड होता है, और इससे बचने का भी कोशिश करनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन शुड थिंक कि भाई इस तरह की कोई भी हैंडशेक डील्स अगर होती हैं, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर होती हैं तो वो बाकी ग्रुप ऑफ वोटर्स को डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो तीसरी चीज़ अगर आप बात करोगे, तो जो आप देखते हो ना कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी फ्री में बोल देते हैं कि हम आपको ये चीज़ फ्री में दे देंगे और हम आपकी ये सर्विसेज फ्री कर देंगे, तो उसका फ्री बताना तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में उस पॉलिटिकल पार्टी को ये भी बताना पड़ेगा कि इसकी वजह से बाकी सर्विसेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई पूरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे आप लोग या कोई छोटा बच्चा सीधा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता हो और आप टैप वाटर यानी कि ग्लास में पानी भरो और डायरेक्टली पी जाओ। हर आदमी को डर है।
तो आपको अपने घर में आरओ लगवाना पड़ता है, और इससे आरओ और मिनरल वाटर की जो बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जो आपको 20 रुपये में 1 लीटर पानी बाहर मिल जाता है, वो उन कंपनीज़ की सेल बढ़ती है। जब सोचो कि कोई भी गवर्नमेंट आज तक नेशनल लेवल पे रही हो चाहे स्टेट लेवल पे रही हो, जब आदमी को साफ़ पीने का पानी नहीं दे पाई, तो आपको लगता है कि वो आपको कोई चीज़ फ्री में दे सकती है? क्योंकि फ्री कुछ नहीं होता है, सारा पैसा जो है टैक्स पेयर्स का है। या तो पॉलिटिकल पार्टी ये बोले कि भाई हम आपको ये चीज़ फ्री देंगे, तो हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फंड से इसको जो है स्पॉन्सर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम टैक्स के पैसे से इसको स्पॉन्सर करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास पैसा बहुत होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने फंड्स का सोर्स डिस्क्लोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर जहाँ तक ज़रूरत पड़ती है तो उनको ये डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअली में पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। आरटीआई से भी काफ़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आरटीआई के दायरे में भी नहीं आती हैं। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉरेन से फंड आता है, लेकिन वो अपना पैसा यूज़ नहीं करती। वो करती क्या है, आज हमने बोल दिया कि हमने मान लो बस टिकट फ्री कर दी, कि या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि भाई हम बस टिकट फ्री कर देंगे। अब बस टिकट फ्री करने से अगर वो ये बता दें कि भाई आपके जो स्टेट फंड है उसके 30,000 करोड़ का हमारे ऊपर ड्रेन पड़ेगा, हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, और वो 30,000 करोड़ कौन से होंगे, वो पैसा होगा वो 30,000 करोड़ जो बाकी सर्विसेज के लिए यूज़ हो सकता है। यानी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया जा सकता है, हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा किया जा सकता है। अब मान लो एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लो कि अब आपको 10 रुपये की टिकट है, आपको बस की टिकट फ्री हो गई, और आप दिन में 2 बार यूज़ करते हो, तो आपने क्या किया, एक दिन का आपका 20 रुपये का खर्चा है, और मैं कहता हूँ कि संडे को भी आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो एक महीने में 30 दिन की एवरेज लगा लो, तो एक महीने में टोटल आपका जो डिफरेंस पड़ेगा वो 600 रुपये का पड़ेगा। अब एक महीने के 600 रुपये का मतलब हो गया कि साल भर में आपको मुश्किल से 7,200 रुपये का डिफरेंस जो है वो पड़ेगा, और 5 साल में जो आपका डिफरेंस पड़ेगा, जो अमाउंट है जो आप बचा पाओगे, वो 36,000 रुपये बचेंगे। अब एक छोटी सी बात बताओ यार, अगर 36,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आपने पैसे बचा लिए, और सरकार को आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आपने वोट दे दिया, और वो पैसा ऐसा था जो 18-20 हज़ार करोड़ रुपए जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे होना चाहिए था। यानी जो आप देखोगे किसी भी स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, उनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। तो आप कोशिश क्या करते हो कि अगर वहाँ पैसा नहीं जा रहा है, वहाँ सर्विसेज अच्छी नहीं हो रही हैं, वहाँ दवाइयाँ अच्छी नहीं मिल रही हैं, वहाँ जो बेड है वो क्लीन नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है, या जो मशीन्स हैं, जो इक्विपमेंट हैं वो पूरे नहीं हैं, तो अगर बाई चांस आप 5 साल के बीच में कभी बीमार पड़ गए, जैसे अभी कोरोना में हुआ, ज़्यादातर लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ा, और उनको पकड़ा दिए पैकेज कि आपका 6 लाख रुपए का पैकेज है, आपका 18 लाख रुपए का पैकेज है, आपका 20 लाख रुपए का पैकेज है, एक दिन के 30,000 रुपये का खर्चा पड़ेगा जी, आपको 40,000 का खर्चा पड़ेगा। तो आप ये बात समझो कि अगर 5 साल में आप बीमार पड़ गए तो आप क्या करोगे। अब आपके जो स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी तो हालत ख़राब है, तो आप कोशिश करोगे कि वहाँ ना जाएं, क्योंकि वहाँ बेड भी ख़राब हैं, वहाँ दवाइयाँ भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है, डॉक्टर भी पूरे नहीं है, और जो साफ़ सफाई है वो भी नहीं है, तो वहाँ इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहेगा। तो आप कोशिश करोगे कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, और अगर आप किसी भी ऐसी बीमारी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल चले गए तो एक बार में ही आपके लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। तो आपने बचाए कितने, 35-36 हज़ार रुपये, लेकिन एक बार बीमार पड़ने की वजह से। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्टेट हेल्थ केयर सर्विसेज है वो इतनी अच्छी है ही नहीं। वो सारा पैसा जो वहाँ लगना चाहिए था, या कुछ पार्ट उस पैसे का वहाँ लगना चाहिए था, वो तो आपकी बस टिकट में निकल गया, और उसका बेनिफिट क्या हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन को और जो सिटिंग गवर्नमेंट है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज़, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हम ये फ्री कर देंगे, तो उनको टैक्स पेयर्स के पैसे से फ्री करने की बजाय उस पॉलिटिकल पार्टी को अपने खुद के फंड से, पॉलिटिकल जो उनका पार्टी का फंड है, पार्टी फंड से उनको स्पॉन्सर करना चाहिए। तो अगर ये फ्री की जो, जिसे कहते हैं खैरात की सरकार जिसे बोलते हैं, उस तरह की अगर ये प्रोमिसेस हैं, उस तरह की जो टैक्टिक्स हैं, अगर उसको बंद किया जा। और चौथी चीज़ क्या है कि जब इलेक्शन होते हैं तो आपने देखा होगा कि ऑपोजिशन और जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनके बीच में जो टक्कर है वो रहती है, और कुछ जो निर्दलीय लोग आते हैं उनके बीच में। लेकिन कभी भी आपने इस बात को नहीं सोचा होगा कि हमारे इलेक्शंस में ना एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है, और वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये हो गया कि वोटर का जो वोट है, जो उसका माइंडसेट है, उसको किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा सके। अब ये थर्ड पार्टीज़ कौन कौन सी हैं जिनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए?
आज की डेट में बहुत सारी एनजीओज और बहुत सारी कंपनी पैसे वाइज बहुत सारी कंट्रीज़ के टोटल जीडीपी से ज़्यादा है। तो बहुत सारी एनजीओज और उन कंपनीज़ का काम क्या होता है कि वो रिमोट एरियाज़ में काम कर रही होती है, ग्राउंड लेवल पे बोलते हैं हम काम कर रहे हैं, उनको फॉरेन फंडिंग मिलती है, लेकिन उनका जो एक्चुअल इंटेंट होता है वो होता है इलेक्शन रिजल्ट को इफ़ेक्ट करना। तो वो क्या करती हैं वो कि इलेक्शन होने अगले साल और वो इस साल से ही कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि उनकी एक्सेस जो है वो लास्ट वोटर तक होती है, जो कि कई बार सिटिंग गवर्नमेंट सोचती नहीं है, ऑपोजिशन वाले कई बार सोचते नहीं है। लेकिन इन थर्ड पार्टीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है इलेक्शन के रिज़ल्ट को चेंज करने का। तो होना तो ये चाहिए कि भाई कोई भी आदमी अगर इलेक्शन में वोट डाल रहा है तो वो अपने हिसाब से डाले यार, उसमें ये ना हो कि किसी ने उसको इन्फ्लुएंस किया या नहीं किया, वो खुद सोचे कि किस पार्टी ने किस कैंडिडेट ने उसके लिए काम किया। लोकल एरिया में है तो जनरली जो है वो लोकल फेस के ऊपर कर सकता है कि ये मेरे काम आया था, इसने मेरी हेल्प की थी या नहीं की थी, या फिर जो चीफ मिनिस्टर बनेगा उसका फेस कैसा है, वो किस तरह का आदमी है, क्या माइंडसेट है। लेकिन ये बड़ी जो कंपनीज़ और एनजीओज़ हैं ये कहीं ना कहीं उस गेम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर 5% 10% वोटर्स भी इनकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो इलेक्शन जो है वो किसी भी तरीके से फेयर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ गई है। तो अगर ये 4 चीज़ें ना हो, यानी कि पहला, कोई भी इस तरह की प्रॉमिस ना हो जो पूरी ना की जा सके। दूसरा, अगर कोई हैंडशेक या सीक्रेट प्रोमिसेस होती हैं किसी कम्युनिटी के साथ तो बाकी वोटर्स को वो डिस्क्लोज़ किया जाए पहले, ताकि बाद में वोटर को ऐसा ना लगे कि मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। तीसरा, किसी भी तरह की जो फ्री वाली प्रोमिसेस हैं वो नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी फ्री की बात करती है कि हम आपको ये चीज़ फ्री देंगे तो पॉलिटिकल पार्टी को अपने जो पार्टी फंड है उससे उसको स्पॉन्सर करना चाहिए, ना कि बाकी टैक्स पेयर्स के पैसे से। चौथा, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है और इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश के इलेक्शन है वो काफ़ी हद तक जो है वो फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। अगर जब तक ये चीज़ें चलेंगी तब तक हमारे देश में कोई भी इलेक्शन फेयर नहीं हो सकता। अब हो सकता है मुझसे कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप जस्ट आपको यूज़ करना है #AskVikasNagwan और मेरी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा किसी न किसी अपकमिंग वीडियो में आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर कर सकूँ, और अगर कोई चीज़ रह गई है तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। बट थिंक अबाउट इट कि कोई भी सिचुएशन हो हमेशा जो उसके 360 डिग्री सोचना है वो बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करते हुए। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हो।